हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग हिंदी में 17 और 18 अक्टूबर 2022 का जो करंट अफेयर्स है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग दिए थे। 5 क्वेश्चन हम लोग डेली प्रोवाइड करते हैं इस वीडियो के लास्ट में, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके जो पहले होता है, पहले हम इस 5 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स का स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नए वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग दिए थे लास्ट लेक्चर में, लीड्स 2022 के रिपोर्ट में जो है लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है सबसे ऊपर है। तो लीड्स 2022 के रिपोर्ट में जो है लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश जो है वह लीड्स 2022 का जो रिपोर्ट आया है इसमें पहला जो पोजीशन है वह है आंध्र प्रदेश, दूसरा जो स्थान इसमें है वह है असम और तीसरा जो है वह है गुजरात। टॉप 3 इसमें है लीड्स 2022 रिपोर्ट का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह है आंध्र प्रदेश जो है वह लीड्स 2022 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में यह राज्य जो है सबसे ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। तो है वर्ल्ड वाइड फंड, यूएनईपी, यूनेस्को, एफएओ। तो जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जो है यह WWF संस्था इसके द्वारा जारी किया गया है, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा इसे जारी किया है। और इस रिपोर्ट में यह आया है कि जो 69% जो आबादी है, जो भी वन्य जीव की आबादी है, वन्य जीव की आबादी जो है वह घटी है। और यह जो वन्य जीव की आबादी जो घटी है वह 50 सालों में घटी है, 50 सालों में यह घटी है आबादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड जो है वह लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 को जारी करता है। तीसरा क्वेश्चन है, पिट द्वीप जो है जहां हाल ही में जो है पायलट व्हेल मृत फंसे हुए थे वह जो है किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है जापान, चौथा है इंडोनेशिया। तो पिट द्वीप जो है जहां सैकड़ों पायलट व्हेल फंसे थे वह जो है किस देश में स्थित है। तो जो पिट द्वीप है, पिट द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है और यह जो है वह न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड में यह स्थित है, जहां की हाल ही में लगभग 240 जो है पायलट व्हेल की जान चली गई थी, जहां 240 जो है पायलट व्हेल की जान चली गई थी। तो जो पिट द्वीप जो है वह न्यूजीलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। चौथा है लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिश के लिए भारत का पहला अभयारण्य जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है। तो इसका ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो लुप्त प्राय सिलेंडर लोरिश का जो है पहला भारत का क्या है पहला अभयारण्य जो है यह स्थित है तमिलनाडु में। और यह जो है तमिलनाडु के 2 जिले को मिलाकर, एक है करूर जिला और दूसरा है डिंडीगुल। एक है करूर जिला और दूसरा डिंडीगुल जिला। इन दोनों को जो मिलाकर है यह है अभयारण्य बनाया गया है जिसका नाम है कदऊर पतला लोरिस अभयारण्य। लोरिस अभयारण्य, यह जो है कदऊर पतला लोरिस अभयारण्य को बनाया गया है 2 जिले को मिलाकर, 2 जिले को जो है कुछ क्षेत्र को मिलाकर करूर जिला और डिंडीगुल जिला के अंतर्गत आता है। यह जो है भारत का पहला
सिलेंडर लोरिस अभयारण्य है। और तो सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। पांचवा जो है CSIR और नीति आयोग की जो रिपोर्ट के अनुसार सीसा विषाक्तता के कारण कौन सा देश सबसे अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ उठाता है? तो पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भारत, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है वह CSIR नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है सीसा विषाक्तता के कारण जो है अधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ उठाता है। नीति आयोग जो है उसका नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था यह था 1 जनवरी 2015 को। यह जो है प्लानिंग कमीशन था, इसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज का, जो कि 16 और 17 अक्टूबर का है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग 5 जो क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस कर लिए। अब हम लोग ये न्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन देखे हैं नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज का, यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज का। तो जो बंधन बैंक है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नया बनाया गया है वह है सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बंधन बैंक का। और यह जो बंधन बैंक है यह इसका मुख्यालय जो है वह कोलकाता में है और इसका स्थापना हुआ था 2001 में। और इसके जो CEO है बंधन बैंक के वह है चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष जो है वह बंधन बैंक के CEO हैं। तो बंधन बैंक के जो नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। अगला जो है इस CEO के राष्ट्रीय समन्वयकों की जो बैठक का मेजबानी जो करेगा वह भारत करेगा। और यह जो आयोजित किया जा रहा है वह दिल्ली में आयोजित इसको किया जाएगा। और SCO को जो राष्ट्रीय समन्वयकों की जो बैठक होगा वह 17 से 18 अक्टूबर को यह होगा और इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। SCO का जो फुल फॉर्म है वह है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का जो फुल फॉर्म है। अगला जो है भारतीय सेना जो है वह अग्निवीर का जो वेतन खाता है इसके लिए वह अलग अलग 11 बैंकों के साथ जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो अग्निवीर है वह भारतीय सेना यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्तियों के लिए जो है एक स्पेशल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है अग्निवीर। इसमें जो है भर्ती जो होगी वह 4 सालों के लिए भर्तियां होगी। इसके बाद इसको रिटायर कर दिया जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें 25% जो लोग है उसको आगे के लिए परमानेंट कर दिया जाएगा और 75% है उनको रिटायरमेंट प्रदान किया जाएगा। तो यह जो अग्निवीर की वैकेंसी अभी ऑर्गेनाइज हो रही है सरकार के द्वारा। तो इसमें जो अग्निवीर होंगे उनको वेतन खातों के लिए जो है अलग अलग बैंकों के साथ जो है भारतीय जो सेना है वह समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह जो लिस्ट है अलग अलग जो 11 बैंक है इनका, जिसमें कि जो अग्निवीर होंगे उनका खाता ओपन होगा। अगला जो है विजयवाड़ा जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो विजयवाड़ा में जो है वह 3 दिन का कुचिपुड़ी का नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। यह जो नृत्य महोत्सव शुरू किया गया है यह विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सवम है। यह जो है विश्व भर के यहाँ अलग अलग लोग आ रहे हैं इस कुचिपुड़ी नाट्योत्सवम में, जहाँ विश्व भर के जो नृत्य कलाकार हैं वह भाग लेंगे। और यह जो कुचिपुड़ी नृत्य महोत्सव जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वह जो नृत्य कलाकार है वेम्पत्ति चाइना सत्यम, इनकी 93वीं जयंती के उपलक्ष्य में
आयोजित किया जा रहा है। विजयवाड़ा जो शहर है वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो साउथ भारत का जो नृत्य है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कुचिपुड़ी जो है यह है फेमस आंध्र प्रदेश में, यह फेमस है आंध्र प्रदेश में। दूसरा है भरतनाट्यम, यह जो है तमिलनाडु का नृत्य है, यह जो है तमिलनाडु का नृत्य है। अगला क्या है कथकली, यह जो है केरल का नृत्य है। तो यह तीन इंपॉर्टेंट है जिसको जो क्वेश्चन में आता है। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य है, कथकली जो है वह केरल का नृत्य है। अगला जो है तमिलनाडु जो राज्य है वह जो लक्ष्य दिया गया था जल जीवन मिशन के तहत, उस लक्ष्य को पूरा करने वाला वह एकमात्र राज्य है। तो तमिलनाडु जो राज्य को लक्ष्य दिया गया था 2022-23 के लिए जल जीवन मिशन के तहत वह 28.48 लाख कनेक्शन का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें कि जो है तमिलनाडु जो है वह 69.57 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं, जो कि अपना लक्ष्य हासिल करने वाला यह भारत का एकमात्र राज्य है। तो तमिलनाडु जो है वह भारत का एकमात्र राज्य है जो अपना जल जीवन मिशन के तहत जो लक्ष्य रखा गया था वह लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अगला जो है गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का मेजबानी करेगा। जो 9वीं जो है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का जो आयोजन किया जा रहा है वह पणजी में इसे आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो है आयुर्वेद को जो वैश्विक स्तर पर लाने के लिए इस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। और ये ऑर्गेनाइज करने का एक उद्देश्य है, जैसे कि आयुर्वेद जो है वह एक पुरानी स्वास्थ्य प्रक्रिया है जो कि पुराने जमाने में यह ज्यादा यूज होता था। हालांकि अभी क्या है कि मेडिकल की जो आधुनिक जो चिकित्सा है उसका दायरा बढ़ जाने के कारण जो है यह आयुर्वेद के तरफ अभी लोग कम ध्यान दे रहे हैं। तो यह जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन करने के पीछे जो है कि जो आयुर्वेद है उसको एक सुलभ और किफायती स्वास्थ्य प्रणाली बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसको आधुनिक चिकित्साओं के जो कि आधुनिक चिकित्साओं की जो पद्धति है इसके अनुरूप बनाया जा सके। तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का जो आयोजित किया जा रहा है एक्सपो वह गोवा में इसे आयोजित किया जा रहा है। अगला जो है जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के वह आईआईटी के सभी अनुसंधान एवं विकास शोकेस आई इन्वेंटिव का इन्होंने शुभारंभ किया है। तो जो भारतीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने आईआईटी दिल्ली में पहली अखिल आईआईटी R&D प्रदर्शनी जो है आई इन्वेंटिव का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किए हैं। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इसरो के जो अध्यक्ष है वह एस सोमनाथ। DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। अगला जो है सितंबर में जो है थोक महंगाई दर जो है वह घटकर 10.7% पहुंच गई है, और अगस्त महीने में जो थी भारत की वार्षिक थोक मूल्य अगस्त में जो थी वह 12.41% थी, जो कि घटकर सितंबर में 10.70 हो गई है। लेकिन पिछले साल सितंबर में थी 11.8% दर्ज की गई थी, यानी लगभग 18 मास से जो है जो मुद्रास्फीति का जो दर है वह लगभग डबल डिजिट में बना हुआ है। और इसी साल मई में जो था वह 15.88 सबसे ज्यादा या हाईएस्ट हुआ था 15.88%। अगला जो है भारत में जो केंद्र सरकार है वह कृष्णा नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल को मंजूरी प्रदान कर दी है, और यह जो पुल है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को या दोनों राज्य को यह जोड़ेगा, और यह जो है कृष्णा नदी पर इस पुल को बनाया जाएगा। और यह जो पुल होगा वह दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और यह भारत में पहला होगा। अगला जो है मछली के उत्पादन करने में जो है भारत जो है वह विश्व में
तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और जो भारत है वह चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि क्षेत्र है। इसमें जो है पहला जो है वह है चीन मछली उत्पादन में, और दूसरा नंबर बना है जलीय कृषि देश है भारत, और तीसरा नंबर पर है क्या, भारत मछली उत्पादन में। अगला जो है अमित शाह जो है वह उन्होंने सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में जो है गाथा स्वराज की एक गैलरी का उद्घाटन किए हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ग्वालियर में जो है जय विलास महल में एक गैलरी का उद्घाटन किए हैं जिसका नाम है गाथा स्वराज की गैलरी। और इस गैलरी के बारे में जो है पुस्तिका के अनुसार जो है वह स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था पहली बार 1902 में किया गया था, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर एक बंगला पुस्तक था जिसका नाम था शिवाजीर महत्व। और जो पहली बार स्वराज का उपयोग किए थे उनका नाम था सखाराम गणेश देवस्कर। और कुछ जो क्रांतिकारी ने थे भारतीय, उन्होंने भी स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। वह थे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, भारतीय जनसंघ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्होंने भी स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। तो जापान में जो था एक प्रतिबंध था, मतलब एक कानून था जिसके तहत जो क्या था कि जो भी गर्भवती महिलाएं होगी वह जो है पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। और इसमें क्या था कि यह जो लॉ था वह 100 साल से भी ज्यादा पुराना लॉ था, जिसमें क्या था कि यह कानून के अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनको तलाक के समय गर्भवती महिलाओं को दोबारा शादी करने से पहले जो है 100 दिन का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब इस कानून को खत्म होने से जो है अब तलाकशुदा महिलाएं जो है कभी भी शादी कर सकती है। और यह जो कानून था वह सिर्फ महिलाओं पर ही सिर्फ लागू होता था, यह पुरुषों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो जापान में जो है गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध को हटाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो सूचकांक जो है और रिपोर्ट के बारे में। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2022, यह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वह लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2022 को यह जारी करता है। और इसमें जो है पहला जो पोजीशन है वह आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर असम है, तीसरे नंबर पर यह गुजरात है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में। इसमें जो है पहली बार जो है लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट जो है 2018 में जारी किया गया था और दूसरा 2019 में, और दोनों में गुजरात जो था वह नंबर 1 पोजीशन था 2018 और 2019 में। गुजरात जो है वह नंबर 1 पोजीशन था। लेकिन अभी जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पर है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2022 में। अगला है PAI सूचकांक 2022। इसमें जो है हरियाणा जो है वह इसमें नंबर 1 पोजीशन पर है PAI सूचकांक 2022 में। और जो छोटे राज्य हैं इसमें सिक्किम जो है छोटे राज्यों में सबसे आगे है, और जो हरियाणा के बाद आता है तमिलनाडु दूसरे पोजीशन पर, केरल तीसरे पोजीशन पर, छत्तीसगढ़ चौथे पोजीशन, पंजाब 5वें पोजीशन पर और कर्नाटक 6ठे पोजीशन पर है। तो PAI सूचकांक के अनुसार जो है हरियाणा जो है वह नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार है। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो YSR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इसका विजेता का घोषणा कर दिया गया है। और जो YSR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा दी जाती है। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार यह प्रदान किया जाता है। और यह जो है YSR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया जाता है वह आंध्र प्रदेश का जो
स्थापना दिवस है उस दिन इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश की जो स्थापना दिवस है, आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस है वह 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश जो है वह अलग राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश जो था वह पहला राज्य था जो कि लैंग्वेज यानी भाषा आधारित यह पहला राज्य बना था। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी लिंग्विस्टिक्स बेसिस पर पहला राज्य कौन सा बना था। तो आंध्र प्रदेश जो था वह लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा आधारित जो है पहला राज्य बना था। और इसके अंतर्गत जो है कुछ नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं और स्मारिका दिया जाता है। अगला जो है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण, इनको SJFI पदक से सम्मानित किया गया है। और यह जो है भारतीय खेल पत्रकार महासंघ के द्वारा प्रदान किया जाता है। और 2019 के लिए जो दिया गया है वह प्रकाश पादुकोण को, और 2018 में जो दिया गया था वह विजय अमृतराज को। और 2018 में ही SJFI यानी भारतीय खेल पत्रकार महासंघ पदक जो है वह स्थापित किया गया था। तो पहले जो थे प्राप्त करने वाले विजय अमृतराज थे और दूसरे बने हैं 2019 के प्रकाश पादुकोण। अगला जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो 2022 प्रदान किया गया है वह भारतीय शहर है हैदराबाद। भारतीय जो शहर है हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह जो है दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अलावा भी जो है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और एक्सक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी में भी हैदराबाद को ही सम्मान किया गया है। तो एक ग्रीन सिटी अवार्ड भी मिला है हैदराबाद को, और दूसरा है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी का भी अवार्ड जो है हैदराबाद को ही दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं अभ्यास के बारे में। तो नाटो एक संस्था है जो कि वह वार्षिक परमाणु अभ्यास को आयोजित करता है जिसका नाम है स्टीडफास्ट नून। इसका जो है घोषणा किया है नाटो कि वह वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीडफास्ट नून को आयोजित कराएगा। अभी हाल ही में जो है एक बयान जारी किए थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इनके परमाणु हमले की धमकी के बाद जो है कुछ जो नाटो सैन्य संगठन है वह इसके मद्देनजर ही परमाणु अभ्यास करने की योजना बनाया है। और जो नाटो के अभ्यास है उसे हम लोग कहते हैं स्टीडफास्ट नून। स्टीडफास्ट नून यह जो है हर साल एक ही समय पर आयोजित किया जाता है और इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट इसमें शामिल होते हैं। इसमें कोई जीवित बम शामिल नहीं होता है कभी भी। अगला हम लोग देखते हैं पुस्तक से रिलेटेड जो लॉन्च हुए हैं उसके बारे में। तो एक नई पुस्तक है जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। क्या पुस्तक है? द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग्स। इसके जो लेखक है वह बॉब डिलन। इसके जो लेखक है बॉब डिलन और पुस्तक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो जो पार्थ सतपथी जो हैं इनको बोस्निया और हर्जगोविना के अगले भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जो पार्थ सतपथी हैं उनको बोस्निया और हर्जगोविना के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अभी वर्तमान में जो है वह हंगरी गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। जो बोस्निया और हर्जगोविना जो है यह दोनों यह स्थित जो है वह दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर। यह जो है दक्षिण पूर्व यूरोप में है और यह बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित यह देश है जो है बोस्निया और हर्जगोविना। अगला हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। तो
विश्व खाद्य दिवस 2022। विश्व खाद्य दिवस जो है वह 16 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। हर साल जो है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और यह जो है खाद्य दिवस का जो उद्देश्य है वह विश्व भूख का मुकाबला करना है और इसके उन्मूलन की दिशा में काम करना है। और यह जो है विश्व में हर देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है वह इस दिन को मनाता है। और इस वर्ष जो है विश्व खाद्य दिवस जो है 2022 का जो थीम रखा गया वह है किसी को पीछे न छोड़े। एक तो है विश्व खाद्य दिवस जो है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो थीम है 2022 का वह है किसी को पीछे न छोड़े। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। यह जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वह 17 अक्टूबर, यह जो है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। और यह जो दिन है वह दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देश जो है उन्हीं में गरीबी सबसे ज्यादा है। तो विशेष रूप से जो है विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। जो गरीबी जो एग्जिस्ट करती है सबसे ज्यादा विकासशील देश है उन्हीं में। तो इसमें क्या करना है, गरीबी को हटाने का उपाय करना है, क्या क्या उपाय होना चाहिए और लोगों के बीच इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। और 2022 का जो थीम रखा गया है वह अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का वह है व्यवहार के में सभी के लिए गरिमा। यह क्या थीम है, हर साल जो है अलग अलग थीम रखा जाता है। कोई भी जो दिन मनाते हैं उसके पीछे इस साल जो थीम रखा गया है गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस का वह है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। अगला हम लोग देखते हैं खेल कूद से रिलेटेड करंट अफेयर्स। खेल कूद में है पहला ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022। इसमें जो है शूटिंग का यह विश्व चैंपियनशिप है जो कि इसमें रुद्रांश बाला साहेब पाटिल जो है उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और 2024 में जो ओलंपिक होगा पेरिस में इसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो रुद्रांश बाला साहेब पाटिल जो है वह पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई कर गए हैं। अगला जो है अयान खान जो है अभी वर्तमान में विश्व कप में खेल रहे हैं UAE के तरफ से। वह जो है विश्व कप में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं खेलने वाले। इसके पहले जो थे वह मोहम्मद आमिर के नाम से रिकॉर्ड था, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे विश्व कप में खेलने वाले। और सबसे जो अधिक उम्र के खिलाड़ी हैं विश्व कप में खेलने वाले उनका नाम है रेयान कैंपेवे जो कि 44 साल 33 दिन के थे जब 2016 में विश्व कप खेले थे। अभी 2022 का जो विश्व कप हो रहा है T20 का उसमें सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं स्टीफन मायबर जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो अयान खान जो है वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं पुरुष T20 विश्व कप खेलने वाले। अगला जो है यूनिसेफ के साथ जो मिलकर ICC जो है वह लैंगिक समानता को आगे बढ़ाएगा। इसके लिए जो है एक दोनों मिलकर एक गठजोड़ बनाया है कि लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और यूनेस्को जो है यह दोनों गठजोड़ किया है। और यह जो भागीदारी किया गया है अभी हाल ही में T20 विश्व कप शुरू होगा तो इसमें जो 16 देश भाग ले रहे हैं वह क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक का आयोजन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं 5 जो क्वेश्चन का हम लोग सीरीज का एक स्टार्ट किए हैं श्रृंखला जो कि डेली हम लोग 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं करंट अफेयर्स का। तो यह 5 क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित है, इसका नाम क्या है? पहला है ऑप्शन प्रताप, दूसरा है प्रचंड, तीसरा है प्रकाश, चौथा है विकास। तो पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका जो उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में नीचे प्रोवाइड करें।
यह जो क्वेश्चन है 5, इसका हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जो आंसर रहेगा और डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा है कौन सा जो केंद्रीय मंत्रालय है वह युवा 2.0 योजना से जुड़ा हुआ है। पहला है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है एमएसएमई मंत्रालय, तीसरा है युवा मामले और खेल मंत्रालय, चौथा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो कौन सा जो है केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। अगला है भारत में स्वच्छ भारत दिवस जो है वह किस तारीख को मनाया जाता है। पहला है 2 अक्टूबर, दूसरा है 4 अक्टूबर, तीसरा है 6 अक्टूबर, चौथा है 8 अक्टूबर। तो भारत में जो है स्वच्छ भारत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका जो उत्तर है वह आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। अगला जो है चौथा नंबर क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का न्यूनतम निवल मूल्य क्या है। तो है 100 करोड़, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 250 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 500 करोड़ रुपए। तो स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने के लिए जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का न्यूनतम निवल मूल्य क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करें। पांचवा है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्य की श्रेणी के तहत किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है। ऑप्शन इसका है तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्य की श्रेणी के तहत किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है, तो इसका जो उत्तर है आप इसको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। और यह जो 5 क्वेश्चन है इसका उत्तर जो होगा हम लोग अगले वीडियो जो होगा उसमें सबसे पहले हम लोग इस 5 क्वेश्चन का जो उत्तर है उसको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।